समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर सुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि जैनम सिद्धम, बज जलश्री बज परिवार छिंदवाड़ा। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्तंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर श्वेत सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आत्मा में लीन होना किस प्रक्रिया से सीख सकते हैं? अभ्यास हेतु श्रावक को क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, आत्मा में लीन होने का अभ्यास श्रावक अपनी परमात्मा भक्ति से कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, जो जानती अरंताणम तवत्थ गुणत्थ पज्जथे सो जानते नहीं आपण। यानी निज आत्मा को जानने के लिए एक श्रावक को, एक व्यक्ति को पहले परमात्मा को जानना समझना बहुत आवश्यक। और उसी प्रकार आत्मा में लीन होने के लिए भी परमात्मा के भक्ति में तल्लीन होना बहुत आवश्यक। और परमात्मा के भक्ति में तल्लीन होने का ही अर्थ उनके द्रव्य गुण और पर्याय को समझना है। जो द्रव्य गुण पर्याय को परमात्मा के समझता है, जानता है, भक्ति के माध्यम से उस परमात्मा के द्रव्य गुण और पर्यायों में लीन होने का, एकाग्र होने का प्रयास करता है, कहीं न कहीं वही श्रावक अपने आत्मा में भी लीन होने का अभ्यास कर सकता है। पर ये भी बात विशेष रूप से ध्यान रखना होगी कि जब तक ये व्यवहार से परमात्मा के द्रव्य गुण पर्याय आदि को जीव जान नहीं पा रहा है, उसमें भक्ति
या अन्य साधनों के माध्यम से एकाग्र लीन नहीं हो पा रहा है, तब तक किसी भी प्रकार से वह आत्मा के द्रव्य गुण पर्यायों को समझकर उसमें लीन होने का प्रयास पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन अगर आत्मा में लीन होने का कुछ है तो वह परमात्मा के भक्ति में तल्लीन होना है। परमात्मा के भक्ति में जो तल्लीन होता है वही कहीं न कहीं आत्मा में लीन होने के अभ्यास को प्राप्त कर सकता है। इसके साथ साथ पूर्ण रूप से ध्यान की प्रक्रियाओं को सीखना, ध्यान क्या है, आत्मा क्या है, ये भी साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने की या इनके विषय में भी जानकारी और अभ्यास प्राप्त करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार एक निर्ग्रंथ मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं, उस प्रकार भले ही श्रावक आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा है, पर परमात्मा की भक्ति में लीन होते हुए उनके ही जैसा मेरा ये आत्मद्रव्य है, उनके ही जैसे अनंत गुण मेरे भीतर है, ये निर्णय करते हुए ही हम अपनी आत्मा में लीन होने का अभ्यास कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधि है। श्रमण मुनि श्री विश्वमित्र सागर जी महाराज, शिष्य आचार्य भगवंत विनम्र सागर जी महाराज अगले समीचीन विकल्प के लिए। कि किसी का थूकने का नियम है कि वो थूकता नहीं हो, अगर आ जाता है, मुंह में आ जाए तो उसको बाहर किया जाए तो हिंसा है कि क्या है इसको, ये समझाइए। सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना होगा कि जो मुख में थूक बन रही है या थूक आ रही है, ये शरीर का मल है और मल का विसर्जन समितिपूर्वक करना ये महाव्रतियों का नियम होता है। किसी व्यक्ति ने किसी साधक ने अपने मन से, अपने आप से ऐसा कोई नियम ले लिया जो आगम में परिभाषित नहीं है, वह कायदे से त्याग या नियम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब थूक मल है ही, उसे थूकेंगे नहीं, हिंसा होती है इस अपेक्षा से, तो अगर उसको गटका जा रहा है क्योंकि मुख में थूक आई है कि बाहर करना पड़ेगा कि अंदर करना पड़ेगा, दोनों में से एक ही काम होगा। अपने आप उड़ने की, नष्ट होने की व्यवस्था आज वर्तमान में किसी भी इंसान साधक में नहीं है। गटकने पे आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि मल एक अनुप्य सेव नाम का अभक्ष कहा जाता है। मात्र आलू प्याज आदि आदि ही अभक्ष नहीं है। आगम में अनुप्य सेव यानी जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए, उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने अनुप्य सेव कहा है। और ऐसे अनुप्य सेव का ग्रहण करने का यानी अभक्ष खाने का ही दोष उस साधक को लगेगा जो ऐसा निर्णय करके अपने जीवन में थूकने का त्याग कर रहा है। ये कहीं भी आगम में आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था नहीं कही है, क्योंकि मल का विसर्जन करना, यही विवेकपूर्वक करना, स्थंडिल भूमि देखकर जहाँ जीवों की विराधना नहीं हो, ऐसे स्थानों पर शरीर के मल का विसर्जन करना, यही समिति वह आचार्य भगवंतों ने कही है। उच्चार पस्वन खेल श्रवणिति, जहाँ मल का विसर्जन विवेक पूर्वक स्थानों को, जंतु रहित स्थंडिल स्थानों को देखकर करने की आज्ञा दी है। फिर तो और भी बहुत सारे ऐसे मल हैं, नाक का मल भी विसर्जित करते हुए वहाँ जीवों की विराधना हो सकती है। पेट का मल भी विसर्जित करने हुए जीवों की विराधना हो सकती है। फिर तो त्यागी व्रतियों को दीक्षा लेते ही नियम लेना चाहिए कि मैं पेट के मल का, नाक के मल का, आँख के मल का, कान के मल का या अन्य किसी मल का विसर्जन ही नहीं करूँगा। जब अन्य सभी प्रकार के शरीर के मलों का विसर्जन विवेक पूर्वक समिति के माध्यम से करने पर भी, जबकि वह मल का विसर्जन होने पर भी समिति पूर्वक करने के कारण से कर्मों की निर्जरा भी साथ साथ हो रही है, ऐसे ही यहाँ भी समझने की आवश्यकता है। थूक भी एक मल है, उसे विवेक पूर्वक स्थान का मतलब परिपूर्ण मार्जिन करके, देखकर मार्जिन करके फिर मल का विसर्जन करने में दोष नहीं है। ये विकल्प आ सकता है कि कभी श्लेष्मा है, मल में मक्खी या जीव मरने की संभावना है, तो ये तो आपका विवेक है कि उस पर कहीं जहाँ मिट्टी है, ऐसे मिट्टी के स्थानों में ही उस श्लेष्मा मल का विसर्जन किया जाए।
पास में ही जो मिट्टी है तुरंत पैरों से उस मिट्टी को उसके ऊपर डाले, जिसके कारण से वहाँ जीवों की उत्पत्ति नहीं हो या जीव उसमें ना मरे। अगर विवेक से रहित होकर मल का मुख के थूक आदि का विसर्जन किया है तो वहाँ दोष हो सकता है, पाप का आश्रय हो सकता है। पर विवेक पूर्वक मल विसर्जन करने में, समिति के पालन पूर्वक मल का विसर्जन करने में किसी प्रकार से पाप नहीं है। उससे कई अधिक गुना जो व्यक्ति ऐसे मुख के थूक को निगलता है वह अनुप्य सेव नाम के अभक्ष का सेवन करने के कारण से अपने महाव्रतों में भी दोष लगाने की संभावना को प्राप्त होता है। इसलिए ये त्याग किसी आगम में आचार्य भगवंतों ने नहीं कहा, और अभी तक के मतलब 25-30 वर्ष पूर्व के किसी भी ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इतने महान महान आचार्य भगवंतों का जीवन वृत्तांत प्राप्त होता है, पर किसी भी प्रकार से उनके जीवन वृत्तों में ये व्याख्यान नहीं मिलता। इसलिए आगम के विरुद्ध नियम लेना, त्याग करना पहली बात उचित नहीं है। जो थूक है वह मल है, अनुप्य सेव अभक्ष ग्रहण करने का भी उसमें दोष है। इन कारणों से जो मुख में थूक आई है वह विधि पूर्वक समिति का पालन करते हुए विसर्जित करना ही श्रेष्ठ कार्य है। यही आपके लिए सम्यक समझ। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभाव से श्रमण मुनि श्री जयेंद्र सागर जी महाराज अगले समीचीन में। नमोस्तु भगवान। मंच पर विराजमान ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु। हे भगवान, जैन दर्शन यह उभयात्मक दृष्टिकोण रखता है, तो ऐसे ही उभयात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए मैं भी आपसे 2 प्रश्न कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि एक शिष्य की पूर्व भूमिका अपने गुरु से मिलने के पूर्व क्या होना चाहिए, एवं अपने गुरु महाराज से मिलने के बाद उसे क्या करना चाहिए। आप इसके लिए सम्यक समाधान प्रदान कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। एक शिष्य को अपने गुरु से मिलने के पूर्व और गुरु से मिलने के बाद मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। चाहे पूर्व अवस्था हो, मतलब गुरु मिलन के पूर्व या गुरु मिलन के बाद की घड़ी क्यों ना हो, दोनों समय में अगर वह शिष्य अपनी शिष्यता में ही रहते हुए श्रद्धा समर्पण का पुरुषार्थ करता है तो ही वह सही मायने में शिष्य है। क्योंकि मिलने के बाद तो हर कोई अपना शिष्यत्व प्रदर्शित करने का प्रयास करता है, पर मिलने के पूर्व भी मैं उन्हीं गुरु का शिष्य हूँ जिन गुरु से मैंने ज्ञान, विद्या, चारित्र, सम्यक दर्शन आदि आदि अनेक गुणों को प्रकट किया है, अनेक साधनों को प्राप्त किया है। ये निर्णय करते हुए उनके प्रति परिपूर्ण रूप से श्रद्धा समर्पण का ही परिचय मिलने के पूर्व और मिलते समय और मिलने के बाद भी देने की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से तो मिलने के पूर्व और मिलने के बाद की कोई स्थिति, कोई सिचुएशन अलग नहीं होती है या अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसे है और आने वाले समय में भी गुरु गुरु ही है। तो शिष्य को भी अपने शिष्यत्व का ध्यान रखते हुए ही ये निर्णय करना होगा, जब गुरु गुरु है ही तो हमें भी अपने शिष्य को शिष्यत्व के रूप में ही हर स्थान पर प्रदर्शित करने की या व्यक्त करने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा होता है कि शिष्य अपने आप को शिष्य तो मानता है, पर बहुत सारे अन्य निमित्त कारणों को मद्देनज़र रखते हुए अपने उस शिष्यत्व के बहुत सारे क्रियाओं से भागने का प्रयास करता है, अपने श्रद्धा समर्पण की क्रियाओं से दूर होने का प्रयास करता है। तो इन सभी प्रकार की कंडीशन सिचुएशंस भी भले क्यों ना आ जाए, पर इन सभी स्थितियों में व्यक्ति को या मुख्यतः शिष्य को अपने गुरु का मान सम्मान बरकरार रहे, यही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। जो शिष्य अपने गुरु का मान सम्मान पूर्व और बाद में रखने का विचार नहीं कर पाता या अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे गुरु के मान सम्मान प्रतिष्ठा को भूल जाता है, वह सही मायने में शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य का जो कर्तव्य पहले था आज वही है,
मिलने के बाद भी शायद वही होना चाहिए, ये बोध करते हुए ही एक गुरु को एक शिष्य को अपने गुरु से मिलने का पुरुषार्थ करना होगा। और इतनी अच्छी भावों की और बाहर की भी अभिव्यक्ति के साथ उन शिष्यों को गुरु से मिलना चाहिए कि दुनिया क्या, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड देखे कि किसी शिष्य ने किसी गुरु को वह आह्वानित करते हुए उनसे मिलने का प्रयास किया था। क्योंकि पहली बार जब मिले थे तब गुरु ने सब कुछ दिया था, बाद में जब गुरु मिलता है तो शिष्य का कर्तव्य है वो भी उनके लिए बहुत कुछ दे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महान मंत्रवेत्ता श्रवण मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज, शिष्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज अपने समीचीन में करते। आचार्य विशुद्ध सागर जी गुरुदेव महाराज साहब ने ऐसा कौन सा प्रचंड पुण्य कमाया था कि जिनको मुनि दीक्षा, आचार्य दीक्षा, उसके पश्चात पट्टाचार्य दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य महाप्राप्त हुआ। और इंदौर वालों का ऐसा कौन सा पुण्य का नियोग था कि ये पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर में ही संपन्न होने जा रहा है। जी एक और जिज्ञासा है कि ये आयोजन पट्टाचार्य महामहोत्सव आचार्य भगवान के सानिध्य में और भी अनेक साधु संतों के सानिध्य में संपन्न होगा, लेकिन श्रावकों को और सर्व मुनि राजों को कौन सी ऐसी विशेष मंत्र जाप की आराधना करना चाहिए जिससे कि ये सानंद संपन्न हो कार्यक्रम। नमस्ते। वर्तमान के वर्धमान के रूप में इस धरा पर उभरित होने वाले पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के पुण्य के बारे में मैं जब जब सोचता हूँ तो शायद मुझे तो यही अनुभूति होती है कि पिछली किन्हीं पर्यायों में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध शायद उन्हें होते होते ही कुछ पुण्य उस समय कम पड़ गया, पर वही तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने रूप जो पुण्य उन्होंने पिछली पर्यायों में संजोया था वही शायद वर्तमान में फलीभूत होते हुए दिख रहा है। अगर ये पंचम काल की जगह चौथा काल होता तो वे आचार्य भगवान तीर्थंकर के रूप में ही इस धरा पर विचरण करते हुए होते। ये पंचम काल का ही दुर्भाग्य है कि पंचम काल में, और आप हम सभी का ही दुर्भाग्य है कि तीर्थंकर नहीं होते, और वह तीर्थंकर होते होते ही ऐसा सातिशय पुण्य वे इस पर्याय में हम सभी के पुण्य के नियोग से लेकर आए हैं, जो पट्टाचार महामहोत्सव के रूप में एक नहीं दो नहीं अपितु इस भारतवर्ष की तीनों आचार्य परंपराओं के ज्येष्ठ श्रेष्ठ अग्रणी आचार्य उपाध्याय साधु आर्यिका आदियों के अनुमोदना के रूप में ये महामहोत्सव इस इंदौर की महानगरी धरा पर, पुण्य धरा पर होने जा रहा है। जैसे कि कई बार मैंने इस बात को दोहराया है, मात्र मनुष्यों का ही नहीं अपितु यहाँ की भूमि रूपी एकेंद्रीय से लेके संगी पंचेंद्रीय जीवों का सातिशय पुण्य का उदय पूर्व कर्म के नियोग से, पूर्व कर्म के संबंध से हुआ है। एक का पुण्य सभी के प्रभा के रूप में बिखरता हुआ हम आप सभी के लिए पुण्योदय के रूप में फलीभूत हो रहा है। और रही बात मंत्र जाप की, तो मंत्र जाप आप इस मंत्र ज्ञान और मंत्र विद्या के विशेष ज्ञाता है, आप ही इन श्रावकों को बताएं जिसके माध्यम से वे जाप करके अपने आनंद उत्साह के साथ इन साधनों से नहीं अपितु महामहोत्सव से भी जुड़ने का प्रयास करें। और यूँ देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तीर्थंकर का विचरण होता है वहाँ किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव अशांति होती ही नहीं है। और तीर्थंकर सब जब विशुद्ध सागर जी इस धरा पर पहुँचेंगे तो अपने आप ही सब अशांति और विपदाएँ दूर ही हो जाएगी, माला की यूँ आवश्यकता ही नहीं पड़े। यही आपके लिए सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रियाज्ञ शिष्य प्रसन्न मना श्रवण मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज अगले समीचीन विकल्प के साथ सभी मुनि राजों को नमोस्तु करते हुए, प्रश्न नहीं है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो यहाँ समाधान कर रहे
उनके ही जीवन से जुड़ा प्रश्न है। 2009 में पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की दीक्षा हुई और दीक्षा से लेकर आज तक हमने उनको देखा है कि उनके जीवन में कर्मों का ऐसा नियोग, उन्होंने छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े उपसर्गों को झेला है, बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को झेला है। कई बार तो स्थिति ऐसी हुई कि हम सबको भी लगा कि महाराज जी शायद साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में भी गुरुदेव आपने कैसे विशुद्धि रखी, क्योंकि हम सबके जीवन में भी दुख आता है पर विशुद्धि चली जाती है। आपके जीवन में तो बहुत भयानक कष्ट आए, शारीरिक पीड़ा भी आपको बहुत हुई, उस समय आपने कैसे विशुद्धि रखी और कैसे आपको लगा कि संयम ही साथ है, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले दुख के दिनों में संयम को छोड़ता है और आपने संयम को पकड़ा। नमोस्तु भगवान। विषमता के दिनों में समता धारण करते हुए जो परिणामों की विशुद्धि बनने का निमित्त था, वह मात्र और मात्र मेरे गुरु का नाम ही जहाँ विशुद्ध सागर था, वहाँ अपने आप ही विशुद्धि उनके आशीर्वाद और कृपा से हमेशा ही बने गए। दूसरी बात, जो संयम मार्ग पर स्थिर होने की दृढ़ता थी, वह मात्र गुरु के आशीर्वाद से ही नहीं, गुरु का तो आशीर्वाद हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ था ही, आज है और मरते दम तक रहेगा। इसमें किसी कोई प्रकार का विकल्प नहीं है। जितना विश्वास किसी अन्य को हो ना हो, पर मुझे अपने गुरु और गुरु कृपा पर इतना प्रचंड विश्वास है, और वह विश्वास ही शायद आज मुझे एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचाते हुए यहाँ तक ले आया है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का ही कुछ पुण्य का उदय है, जिस कारण से कई बार मौत के मुंह से भी लौटकर हम वापस आए हैं। और जैसे मात्र उपादान से ही कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, उपादान के साथ साथ बहुत सारे अन्य भी ऐसे निमित्त सहकारी होते हैं जिस कारण से कार्य की सिद्धि होती है। इसमें शायद आप जैसे बहुत सारे साधुओं का, त्यागी व्रतियों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उन विषमताओं के दिनों में आप जैसे मुनिराजों ने, आप जैसे अनेक त्यागी व्रतियों ने साथ नहीं दी होती, वैयावृत्ति नहीं की होती, तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। इसलिए चाहे वे सुब्रत सागर हो, प्रणुत, सुयश, जितने भी, मैं तो कहता हूँ संघ का एक एक सदस्य, और संघ का ही नहीं, समाज, देश, राष्ट्र का एक एक व्यक्ति मेरे इस वर्तमान के इस यशोगाथा कह दो या यहाँ स्थान पर बैठने के लिए निमित्त बना है। भले ही किसी का एक राई के दाने के बराबर सहयोग हो, किसी का मेरू पर्वत के समान सहयोग हो, पर सबके सहयोग के बिना, सबकी वैयावृत्ति सेवा के बिना शायद मैं यहाँ हो ही नहीं सकता था। आप जैसे जो गुरु भाइयों का सानिध्य मिला, आप जैसे गुरु भाइयों की सेवा वैयावृत्ति प्राप्त हुई है, उस सेवा वैयावृत्ति का ही ये साक्षात प्रतिफल है कि आज यहाँ पर हम इस मुनि मुद्रा को धारण करते हुए महाव्रतों का परिपालन करने का पुनः पुनः प्रयास कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आज का समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखार विंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर। सुभाशीष परम पूज्य शमणाचार्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज, सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज, पूर्ण आर्जक श्रीमान मानक चंद्र जैन, अनिल, सुमन राजा कविता, धीरज सविता आदित्य पूजा विधि, जैनम सिद्धम, बज जलश्री, बज परिवार छिंदवाड़ा।